टॉट्स किस शब्द से लिया गया? टॉटम शब्द से लिया गया है। टॉट होता क्या है? ये सिविल रॉन्ग होता है। सिविल रॉन्ग तो बहुत सारे भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, टॉट है, कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रस्ट है, इसी प्रकृति का अन्य है। परंतु ये जो टॉट है वह ऐसा सिविल रॉन्ग होता है जिसमें जो डैमेजेस मिलते हैं वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के रूप में मिलते हैं, अनिर्धारित नुकसानी के रूप में बोलते हैं। इसके संबंध में जो मैंने आपको बोला सेम चीज़ कहीं ना कहीं सामण्य ने भी यही बात कही और लिमिटेशन एक्ट की धारा 2 में भी यही बात है। यदि हमें टॉट समझना है तो टॉट के लिए 3 आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन से आवश्यक तत्व बताए? नंबर 1 कि एक व्यक्ति ने अपने कर्तव्य का भंग किया हो, ब्रीच ऑफ ड्यूटी की हो। नंबर 2 इस कर्तव्य भंग से दूसरे के विधिक अधिकारों का हनन हुआ हो। और तीसरा, चूंकि विधिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वो मांग सकता है कंपनसेशन, और ये होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के रूप में। तो मैं अभी बोल रहा था विधिक अधिकारों का हनन, तो इसके संदर्भ में 2 मैगज़ीम चलती हैं। एक होती है उबी जस इबी रेमेडियम और एक होती है इबी रेमेडियम उबी जस। उबी जस इबी रेमेडियम का मतलब है जहाँ पर अधिकार है वहाँ उपचार है। पहले ये सिद्धांत था यदि इंग्लिश लॉ में जितने रिट्स हैं उसके अनुसार यदि आपको उपचार है तभी उपचार मिलता था, परंतु भले ही गलत हुआ हो कि उसके अंतर्गत कोई उपचार नहीं है तो फिर उपचार नहीं मिलता था। इस वजह से इसकी उत्पत्ति हुई। तो उबी जस उबी रेमेडियम का मतलब है यदि आपका अधिकार है तो उपचार तो आपको मिलेगा। इसके संबंध में 2 थ्योरी अभी बताई मैंने। एक है सामण्य की थ्योरी जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ टॉट्स कहा है सामण्य ने, लॉ ऑफ टॉट्स उनकी पिजन होल थ्योरी है। और विनफील्ड ने कहा है लॉ ऑफ टॉट, इसको हम बोलते हैं यूनिटी थ्योरी या प्रोग्रेसिव थ्योरी इसको बोलते हैं। एक्चुअली जो मैंने आपको विनफील्ड की थ्योरी बताई, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नॉर्म नहीं है ऑफेंस का, पर वहाँ पर स्पेसिफिक नियम है। नाम बताया है कि यदि इस वाले अपराध में यदि आपका काम आ रहा है तभी आपको रेमेडी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। एक केस है प्रोग्रेसिव थ्योरी के संबंध में एसबी वर्सेस वाइट। एसबी वर्सेस वाइट, इस मामले में किसी व्यक्ति को वोट नहीं डालने दिया गया, यद्यपि जिसको वो वोट डालना चाह रहा था वो जीत भी गया, तो अभी उसे डैमेजेस दिलवाए गए। क्यों? क्योंकि उसके अधिकारों का हनन हुआ। तो एसबी वर्सेस वाइट है किससे संबंधित? उबी जस इबी रेमेडियम, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। और उबी जस इबी रेमेडियम से संबंधित जो केस है वो आप लिखना चाहो लिख लो। उबी जस इबी रेमेडियम से संबंधित हम अभी, चलो उस पर जाने से पहले एक चीज़ और समझ लो। चूँकि मैंने बताया विधिक अधिकारों का हनन हुआ हो तो उबी जस इबी रेमेडियम की जो मैक्सिम है इसके संबंध में 2 मैक्सिम और चलती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंजुरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजुरिया। इंजुरिया साइन डैमनम का मतलब है इंजरी हुई है भले ही कोई क्षति ना हुई हो। इंजुरिया का मतलब इंजरी, साइन का मतलब विदाउट, डैमनम का मतलब डैमेज। तो विधिक अधिकारों का हनन हुआ, वो वास्तविक नुकसानी हुई है या नहीं हुई है ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसके संबंध में अभी केस बताया मैंने, एसबी वर्सेस वाइट का केस है। और जो दूसरा है डैमनम साइन इंजुरिया, यहाँ पर डैमेज हुआ है, यहाँ पर डैमेज हुआ है, अधिकारों का हनन हुआ है नहीं हुआ ये अलग बात है। यानी महत्वपूर्ण चीज़ आप फोकस करना चाह रहे थे किसमें? डैमेज के संबंध में। तो इसके संबंध में जो केस है ग्लूसिस्टर ग्रामर स्कूल केस। ग्लूसिस्टर ग्रामर स्कूल केस, इसमें हुआ ये था कि एक स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, खूब बच्चे आते थे, बगल में दूसरे व्यक्ति ने भी स्कूल खोल लिया, तो पहले वाले स्कूल को बच्चे कुछ ट्रांसफ़र हो गए तो उससे नुकसान हुआ। पर क्या पहले वाले ने कुछ गलत किया? कुछ गलत नहीं किया, दूसरे वाले ने। क्यों? क्योंकि अधिकारों का हनन नहीं किया, उसको भी राइट, उसको भी राइट है। भले ही आपको नुकसानी हुई हो परंतु विधिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ है, इसलिए उसे कंपनसेशन का राइट नहीं। तो टॉट में कंपनसेशन के लिए क्या आवश्यक है? विधिक अधिकारों का हनन हुआ हो, इंजुरिया साइन डैमनम। ठीक है, तो 2-3 केस हैं, एसबी वर्सेस वाइट, इंजुरिया साइन डैमनम, और है उषा बेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर।
भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर। उषाबेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर। और भी 2-3 केस हैं तो उस पर हम नहीं जाते हैं ज़्यादा। उसके बाद हम आते हैं न्यूसेंस पर। न्यूसेंस यानी कि उत्पाद। इसके एलिमेंट समझिएगा, विनफील्ड ने डेफिनेशन दी है। न्यूसेंस के एलिमेंट है, जो पहला एलिमेंट है, टू स्टेबलिश लायबिलिटी ऑफ न्यूसेंस द कंडीशन मस्ट बी फॉलोड। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंटिन्यूस इंटरफियरेंस, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लगातार इंटरफियर कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। दूसरा, ये जो इंटरफियर कर रहा है एक व्यक्ति दूसरे को, ये कैसा है, ये कैसा है, अनलॉफुल होना चाहिए, इनडायरेक्ट होना चाहिए। अनलॉफुल मतलब सही तो होना नहीं चाहिए, और अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। और तीसरा, ये जो इंटरफियरेंस है वो किसके संबंध में है, यूज़ ऑफ एन्जॉयमेंट ऑफ लैंड, जो आपकी भूमि है उसके अधिकार के उपयोग में लगातार कोई व्यक्ति बाधा कर रहा हो, आपको परेशान कर रहा हो और अनलॉफुली कर रहा हो, तो आप उससे डैमेज ले सकते हैं। जैसे कोई यहाँ पर बार बार धमका रहा है ऐसे करके, कोई या सीटी बजा रहा है, या वाइब्रेशन कर रहा है, या गैस छोड़ रहा है ना, तो कुछ ऐसा काम करने द्वारा एक व्यक्ति द्वारा कि दूसरे व्यक्ति की जो शांति है प्रभावित हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमि को उपयोग करने का अधिकार है, यदि वो प्रभावित होता है तो हम बोलते हैं उसने न्यूसेंस किया, है ना। बोले न्यूसेंस बहुत हो रहा है, आवाज़ बहुत आ रही है ना, डीजे चल रहे हैं, गाड़ी की आवाज़ आ रही है, या वाइब्रेशन हो रहा है किसी भी माध्यम से, पर वो दिखता नहीं है, अप्रत्यक्ष होता है। और डायरेक्ट आपके घर में सामने दरवाजे से घुसा आया तो वो होता है ट्रेसपास, अत्याचार। अत्याचार में जो इंटरफियरेंस होता है वो डायरेक्ट होता है, और न्यूसेंस में जो इंटरफियरेंस होता है वो इनडायरेक्ट होता है, पर कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस होना चाहिए, अनलॉफुल होना चाहिए, इनडायरेक्ट होना चाहिए, और लैंड के उपभोग के संदर्भ में होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताए न्यूसेंस के आवश्यक तत्व। तो न्यूसेंस की परिभाषा क्या निकली अब, कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भूमि के उपभोग करने के अधिकार को अप्रत्यक्ष तरीके से लगातार प्रभावित करता रहे, तो ये होता है न्यूसेंस। और यदि डायरेक्ट प्रभावित करे तो ट्रेसपास। न्यूसेंस के 2 प्रकार होते हैं, पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब है पूरा जन समूह प्रभावित हो, और प्राइवेट न्यूसेंस कोई विशिष्ट व्यक्ति प्रभावित हो। इसके संबंध में भी 2-3 केस हैं, आप लिख लो न्यूसेंस के संबंध में, या आपका चल ही रहा है, आपसे देख सुन लीजिएगा फिर। जैसे राधे श्याम वर्सेस गुरु प्रसाद, उषाबेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर, रतलाम म्यूनसिपल कमेटी वर्सेस रतलाम म्यूनसिपल कमेटी वर्सेस वृद्धि चंद्र, और कैम्बेल वर्सेस पैडिंगटन। ये वैसे कम इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ आपको मैंने केस बताए न्यूसेंस के रिगार्डिंग। और दूसरा, जैसे जो अभी मैंने केस आपको बताए, राधे श्याम, गुरु प्रसाद, उषाबेन और रतलाम म्यूनसिपल कमेटी वर्सेस वृद्धि चंद्र। एक और केस और है, हॉलीवुड सिल्वर फॉक्स फार्म्स। दूसरा है स्टोन वर्सेस बोल्टन। एक होता है प्राइवेट न्यूसेंस, सही बताया, एक पब्लिक न्यूसेंस से पब्लिक प्रभावित होती है, प्राइवेट में कोई विशिष्ट व्यक्ति प्रभावित होता है। अब ट्रेसपास समझो, ट्रेसपास क्या होता है। यदि इन दोनों में अंतर और इन दोनों के आवश्यक तत्व समझें तो न्यूसेंस में इनडायरेक्ट इंटरफियरेंस होता है और ट्रेसपास में डायरेक्ट इंटरफियरेंस होता है। न्यूसेंस में राइट टू यूज या एंजॉयमेंट ऑफ लैंड प्रभावित होता है और वहां पर पोजेशन प्रभावित होता है। ये जो न्यूसेंस होता है इंटेंजिबल होता है, देख नहीं सकते, पर ट्रेसपास किसी व्यक्ति घुसते हुए हम देख सकते हैं। न्यूसेंस कैन बी कमिटेड। न्यूसेंस किससे हो सकता है? गैसेस से, वाइब्रेशन से, नॉइज से। और ट्रेसपास किससे हो सकता है? थ्रू टेंजिबल ऑब्जेक्ट, ऐसे ही चीज़ से किया जा सकता है जो दिखता है।
इन केस ऑफ न्यूसेंस डैमेज मस्ट बी एक्शनेबल प्रूव्ड। यहाँ पर डैमेज प्रूव करना पड़ेगा, और ट्रेसपास में ये एक्शनेबल पर से है, बस इतना ही साबित हो जाए कि दूसरा व्यक्ति बिना अथॉरिटी के घुसा है तो आप उससे प्रतिकर के हकदारी होते हैं। ओके, समझ में आया था दोनों? ट्रेसपास में डायरेक्ट होता है, दिखता है, और ये कंटिन्यूस आवश्यक नहीं है, ये सब चीज़ें हैं, और वहाँ पर इसके विरुद्ध है। अब हम पढ़ते हैं नेग्लिजेंस, उपेक्षा। नेग्लिजेंस क्या होता है? नेग्लिजेंस का मतलब होता है नेग्लिजेंस के संबंध में आप जानते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसे लापरवाही से करे, ध्यान से ना करे, तो हम बोलते हैं नेग्लिजेंट है वो। तो यहाँ पर भी सेम है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, नेग्लिजेंस इज द ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर विच रिलेटिंग टू डैमेज, यानी कि नेग्लिजेंस भी एक व्यक्ति पर जो कर्तव्य आरोपित किए गए उन कर्तव्यों को ध्यान से पालन नहीं करता है तो हम बोलते हैं वो नेग्लिजेंस कर रहा है। नेग्लिजेंस के संबंध में दो थ्योरी हैं, सिद्धांत। नेग्लिजेंस के दो सिद्धांत या थ्योरी, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव थ्योरी, नंबर 2 सब्जेक्टिव थ्योरी। जो ऑब्जेक्टिव थ्योरी है वो फ्रेडरिक पॉलक की है, पॉलक, और जो सब्जेक्टिव थ्योरी है वो है सामंड की। सब्जेक्टिव थ्योरी सामंड की। तो इन्होंने कहा है ऑब्जेक्टिव थ्योरी पॉलक की, सब्जेक्टिव थ्योरी सामंड की। तो सब्जेक्टिव थ्योरी में मीन्स नेग्लिजेंटली कमिटिंग एनी थॉट, आप किसी कार्य को, अपकृत्य को नेग्लिजेंटली ही कर रहे हो, और डिनोट्स द स्टेट ऑफ द माइंड। और ऑब्जेक्टिव थ्योरी में नेग्लिजेंस माना जाता है एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट और स्पेसिफिक थॉट, और जबकि ऑब्जेक्टिव थ्योरी में ये माना जाता है कि उस काम को आप कर रहे हो नेग्लिजेंट के साथ ही। तो अलग अलग करके देखा गया है, ऑब्जेक्टिव थ्योरी में अलग करके देखा गया है। अब यहाँ पर नेग्लिजेंस के संदर्भ में समझे सबसे महत्वपूर्ण केस है डॉनग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, DONOGHUE, डॉनग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डॉनग्यू DONOGHUE वर्सेस STEVENSION, स्टीवेंसन। नेग्लिजेंस के कर्तव्य समझें तो वही है जो हमने टॉट में पढ़े थे, जैसे प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी है, ये प्लेंटिफ के प्रति है, और यदि वो भंग करता है तो इसके लिए उसे प्रतिकर देना पड़ेगा। डॉनग्यू वर्सेस स्टीवेंसन में 2-3 व्यक्ति जाके अपना कहीं बार फार में कुछ पी रहे होंगे, लास्ट पैक रह गया तो उसमें घोंगा टाइप का एक जानवर निकला। उसने दुकानदार को दिखाया, उसने कहा कि भाई मैं तो, हमें पता नहीं, सील पैक है, आप कंपनी से बात करिए। तो कुल मिला के उन्होंने घोंगा निकल आया और उसको बोल रही थी मेरी तबीयत भी खराब हुई, जिस कारण से उसके खिलाफ केस दाखिल किया गया। कोर्ट ने उसे कंपनसेशन का हकदार बनाया, वो उसे लायबल ठहराया उस काम के लिए। ठीक है, और इसके संबंध में एक आध केस और है, बोर हिल वर्सेस यंग। नेग्लिजेंस में केस का नाम है बोर हिल वर्सेस यंग। केस भी आएंगे बहुत सारे। दूसरा है ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल्स लिमिटेड, मैन्युफैक्चर का है। ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल्स लिमिटेड, ऑस्ट्रेलियन निटिंग की NITT आएंगे, निटिंग मिल्स लिमिटेड। ये लिखवा दिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभाग वंटी, लिख लो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभाग वंटी।